अरे यार, ये क्या हो गया। कुछ महीने पहले ही तो पेंट कराया था, इतना पैसा भी खर्च कर दिया, महंगे से महंगा पेंट लगाया। ठेकेदार ने भी बोला था कि 3-4 साल की फुर्सत हो जाएगी, ये तो 6 महीने भी नहीं टिका। आजकल तो किसी पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए। खामखाई ठेकेदार की बातों में फंस गया। अब जब भी पुताई करवाऊंगा ना, पहले मैं खुद रिसर्च करूंगा, फिर पुताई करवाऊंगा। पेंटिंग या रंगाई पुताई कंस्ट्रक्शन का सबसे आखिरी पड़ाव है। ये घर को अच्छा लुक देने के साथ साथ वेदर से भी प्रोटेक्ट करता है। पेंटिंग हमेशा हमारी पर्सनल चॉइस पर डिपेंड होती है, क्योंकि इन कलर्स का सीधा असर हमारे मूड और इमोशंस पर पड़ता है। इसीलिए सही पेंट का सिलेक्शन और उसे करने के सही तरीकों के बारे में पता होना जरूरी है। पेंटिंग कराने से पहले उसकी प्लानिंग बेहद जरूरी है, क्योंकि इसमें कई तरह के खर्च होते हैं, जैसे पेंट, पुट्टी, प्लास्टर ऑफ पेरिस और लेबर कॉस्ट। घर के कितने हिस्से में आपको पेंट करना है, कौन से टाइप का पेंट आप करवाना चाहते हैं, ये भी चेक करें, क्योंकि स्पेस के हिसाब से ही मटेरियल, लेबर और टाइम का हिसाब लगेगा और तभी असल खर्च का पता चलेगा। भारत में क्लाइमेट कंडीशन काफी अलग अलग है। ऐसे में जरूरी है कि अपने इलाके के मौसम के हिसाब से पेंट चुनें। बाजार में कई तरह के पेंट उपलब्ध हैं। इनमें व्हाइट वॉश, डिस्टेम्पर पेंट, ऑयल पेंट, सीमेंट पेंट, इमल्शन पेंट, इनामल पेंट और लस्टर पेंट प्रमुख हैं। व्हाइट वॉश रंगाई पुताई का पुराना और सबसे सस्ता तरीका है। इसमें चूने का इस्तेमाल होता है, हालांकि इसकी फिनिशिंग स्मूथ नहीं होती है। साथ ही ये ज्यादा टिकाऊ भी नहीं है। दाग धब्बे आने के बाद उन्हें छुड़ाना बहुत मुश्किल रहता है। जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, हीट आती है, तो हमें हीट को रिफ्लेक्ट करना है, और वो तभी पॉसिबल है कि जब आउटर सरफेस में हम लाइट कलर का प्रयोग करें और साथ ही साथ टेक्सचर पेंट का यूज़ करें। तो अगर हम टेक्सचर बना देंगे एक्सटीरियर वॉल में, तो हीट ज़्यादा निकलेगी और अंदर एक कूलिंग इफेक्ट बना रहेगा। तो बारिश के लिए हमें स्मूथ पेंट लेना होगा, रबर पेंट हो, इमल्शन पेंट हो, ताकि कि सरफेस के ऊपर वाटर रुके ना और वाटर एब्जॉर्प्शन भी उसका कम से कम हो। कलर वहाँ पर हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। बाहरी दीवार वाले पेंट यानी एक्सटीरियर पेंट बाहर से घर की खूबसूरती बढ़ाने के साथ बारिश, तूफान और धूप भी झेलते हैं। बाहरी दीवारों में सीमेंट पेंट या इमल्शन पेंट का इस्तेमाल करें। इमल्शन पेंट दीवारों पर लंबा टिकता है, तेजी से सूखता है और हर मौसम को झेल लेता है। बजट कम होने पर सीमेंट पेंट या व्हाइट वॉश करा सकते हैं। मौजूदा समय में कई कंपनियों के अलग अलग तरह के एक्सटीरियर पेंट आपको बाजार में मिल जाएंगे। पेंट करने से पहले दीवारों को अच्छे से साफ करवा लें, ताकि धूल मिट्टी हट जाए। दीवारों में सीलन की जांच कर लें, इसे खत्म करने के उपाय करें। पेंट से पहले दीवारों में कोई अंडुलेशन यानी लहर या ऊंचा नीचा तो नहीं है, ये चेक करें। उसे पुट्टी कराकर बराबर करा लें, वरना कितना भी महंगा पेंट हो, फिनिशिंग स्मूथ नहीं आएगी और कुछ समय बाद पेंट में दरार या पपड़ी पड़ने लगेगी। इंटीरियर यानी अंदर की दीवारों में हमेशा वॉशेबल पेंट लगाएं। ये दीवारों की खूबसूरती बरकरार रखते हैं, क्योंकि इनमें दाग धब्बों को आसानी से साफ किया जा सकता है। इससे बार बार पेंट कराने का खर्च भी बचता है। कमरे की दीवारों के लिए ऑयल पेंट, प्लास्टिक पेंट या इमल्शन पेंट आप चुन सकते हैं। ग्लॉसी और प्रीमियम लुक के लिए इनामल और लस्टर पेंट यूज कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़े महंगे पड़ते हैं। बजट कम होने पर डिस्टेम्पर यूज कर सकते हैं। ड्राइंग रूम के लिए तो हम हमेशा लाइट कलर का ही चूज़ करेंगे, क्योंकि लाइट कलर में हमारा ड्राइंग रूम थोड़ा सा स्मूथ ही लगेगा और बड़ा दिखेगा। और इसमें भी हम प्लास्टिक पेंट का इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो डस्ट वगैरह ना ज़्यादा हो। हाँ, बेडरूम के केस में हमें कम से कम एक दीवार अपने बेड के पीछे की, उसको बैक में लेना होगा, डार्क कलर की लेना होगा। उसके पीछे रीज़न ये होता है कि जो डार्क कलर होते हैं वो लाइट्स को रिफ्लेक्ट नहीं करते, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और बेडरूम हम सोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अगर वहाँ पे हम डार्क शेड ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो लाइट का रिफ्लेक्शन कम मिलेगा और उसकी वजह से हमको सोने में नींद बहुत अच्छी आएगी। कि जो बच्चों का कमरा होता है उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा कलरफुल यूज़ करना होगा, एनर्जी वाले कलर यूज़ करें, ताकि बच्चे अच्छा फील करें, उनके अंदर थकान ना फील हो, बोल्डनेस ना फील हो।
तो हम बच्चों के कलर में मल्टी कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कलर सिलेक्शन में कमरे का साइज काफी मायने रखता है। छोटे कमरे में डार्क की जगह लाइट कलर का पेंट लगाएं, इससे कमरा बड़ा नजर आता है। थोक में पेंट खरीदने से पहले सैंपल लें और घर की लाइटिंग के हिसाब से देखें कि वो कलर घर में फिट बैठ रहा है या नहीं। कलर सिलेक्शन के साथ पर्याप्त लाइटिंग की व्यवस्था रखें ताकि खूबसूरती निखर कर सामने आए। फर्नीचर, वार्डरोब, फ्लोर टाइल्स को ध्यान में रखकर पेंट का कलर चुनें। सिविल इंजीनियर्स के मुताबिक इंटीरियर के लिए पेंट खरीदते समय देखें कि उसमें लेड, कैडमियम जैसे केमिकल कंपाउंड कम से कम हो। ये केमिकल सांस के जरिए शरीर में जाते हैं और हेल्थ खराब करते हैं। इनसे कैंसर, टीबी जैसी बीमारियां हो सकती हैं। मेरे हिसाब से खिड़की दरवाजों में आजकल जो चलन है, लोग डार्क शेड यूज़ करते हैं, ब्राउन है, ब्लैक है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सेम कलर जो आपने वॉल में यूज़ किया है उससे थोड़ा सा डार्क शेड लेते हुए आउटर लाइन यानी कि जो चौखट है उसको आप थोड़ा डार्क कर सकते हैं, लगाना चाहिए, ताकि वो जो दरवाज़ा है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होकर वॉल में ना उभरे। हाँ, एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि यहाँ पे हमें ज़्यादातर पीयू कोटिंग पेंट यूज़ करें, ताकि या बाद में कोई नॉर्मल पेंट भी करें तो पीयू कोटिंग करा दें, क्योंकि स्मूथ सरफेस और शाइनिंग की सरफेस में वो गंदे जल्दी नहीं होंगे और उन पर हाथ का जो स्पॉट है वो नहीं पड़ेगा। कमरों में पेंट की जगह वॉलपेपर का इस्तेमाल इन दिनों खूब बढ़ा है। इनकी कॉस्टिंग कम है और जब चाहे तब बदलने की आजादी भी है। किसी एक दीवार को हाईलाइट करने के लिए टेक्सचर पेंट यूज कर सकते हैं। ये काफी प्रीमियम लुक देते हैं। हालांकि इनकी कीमत नॉर्मल पेंट से ज्यादा होती है। बजट कम होने पर टेक्सचर पेंट की जगह सीमेंट पेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो घर में पेंट कराते समय हमारी दी गई जानकारी का ख्याल रखें, इससे आपका पेंट लंबे समय तक चलेगा और आपका खर्च भी बचाएगा। कुछ और टिप्स हैं जिसे हैंडी रखिएगा, जैसे कि पेंट ज्यादा समय तक चले और फिनिशिंग अच्छी हो, इसके लिए अनुभवी कॉन्ट्रैक्टर को चुनें। अब उसके अनुभव का आप कैसे पता लगा सकते हैं, तो उसके पहले के कामों को जरूर देख लें। अच्छी फिनिश के लिए ब्रश की जगह रोलर का इस्तेमाल करेंगे तो एक अच्छा इम्पैक्ट आएगा। प्लास्टर पूरी तरह सूख जाने के बाद ही पेंट करवाएं, वरना पेंट में दरारें पड़ सकती हैं। तो इसी के साथ मनी 9 देखते रहिए। इस तरह की काम की जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे।